जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन माताओं बहनों के अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति इस हरिवंश महापुराण की कथा को सुनने मात्र से हो जाती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में हम आपको कृष्ण बलराम के ब्रज में घुटनों के बल चलने की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गणेश जी को वंदना करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक, जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और संकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही समच्चे के डले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहित थे। एक ही सैया, आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे, एक ही शिशु व्रत का पालन करते थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के वे दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापना रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर एक साथ हो गए हों, उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब ओर चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्ते शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती थी, तो कहीं वे करसी कंडों के चूर्ण से नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो कुमार शाक और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी किसी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल्य स्वभाववश किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे।
उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने अनेक पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को उखली में कस दिया और कहा, आप जा सको तो जाओ। इतना कहकर वह घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकला। खींचते हुए कन्हैया के उधर से बंधी हुई वह ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास गई। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी बेग से आओ आओ, संभ्रम के कारण तुम विलंब क्यों करती हो? ब्रज में वे जो दोनों अर्जुन वृक्ष थे जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुख से बचकर निकला है घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इसी घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो यह महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी, इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में बिचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया? न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी और न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारा। इन सब दोषों के बिना ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए? अहो जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालों को जीवित छोड़ दिया है। इस ब्रज में यह तीसरी बार औत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्षों का धराशायी होना, ये तीनों उपद्रव यहां हो चुके। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जीवित उठा हो ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमलनयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए।
साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरत श्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण ऐसी ही आश्चर्यमय लीलाएं होती रहती हैं। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमलार्जुन भंग विषयक साथ पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को यह हमारी कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।